नमस्कार, मेरा नाम विधि कोहली है। मैं गैलेक्शन इंटरनेशनल स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मेरे सहपाठी सलोनी रावत और सृष्टि गुरुंग है। तो आज हम कोरोना महामारी पर कुछ बातें बता रहे हैं। तो क्या है ये कोरोना वायरस? कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान शहर में हुई, आज दुनिया भर के लिए एक गंभीर मामला बन गई है। क्या है ये वायरस? इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बन गया ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? अपने आप और अपने परिवारजनों को कैसे बचा सकते हैं इस वायरस से? क्या इस वायरस का कोई इलाज है? तो आइए जानते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित जनों के लक्षण अनावरण होने के 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यह लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप से इनकी अपेक्षा की जाती है। कुछ लोगों के संक्रमित होने के बावजूद इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कोई लक्षण ना दिखने पर भी यह संक्रमण हो सकते हैं। आपके शरीर की वायरस की संख्या एक गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति के समान हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप उतना ही संक्रमण के संकट में हैं जितना कि कोविड-19 के सीरियस पेशेंट हैं। 80% लोग किसी विशेष इलाज के बिना भी ठीक हो जाते हैं। यदि आप हाल ही में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन से यात्रा करके लौटे हैं तो आपके साथ साथ उन सभी लोगों को यह संक्रमण हो सकता है जो आपके या आपके परिवार के संपर्क में आए हैं। ऐसे स्थिति में 14 से 21 दिन की सेल्फ क्वारंटाइन स्वयं संगरोध करना आवश्यक है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लक्षण कुछ इस तरह होते हैं: बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, बहती नाक, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई। कैसे फैलता है कोरोना वायरस? पहले से इस बीमारी से पीड़ित लोगों से नज़दीकी बनाए रखने से यह वायरस फैलता है। जब इस बीमारी के मरीज के खांसने या छींकने से आती बूंदों के गिरने के स्थान या वस्तु के साथ संपर्क करके अपने आँखों को या नाक को या मुंह को छूने से यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। इन बूंदों को सांस लेने से भी वायरस के शिकार बन सकते। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी जरूरी है। हाथों को बार बार धोएं और सफाई का पूरा ध्यान रखें। चेहरे और आँखों को हाथों से टच ना करें। छींकते व खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किया गया टिश्यू तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए पौष्टिक आहार व योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाला दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। कोरोना वायरस का प्रलोभ लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में इस वायरस ने भारत में दस्तक दी थी। धीरे धीरे वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया है और अब 4 गुना तेज़ी से हर घर में दस्तक दे रहा है। यह वायरस बढ़ने के बाद भी कई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप भी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो इसके कई फ़ायदे से चूक जाएंगे। आपको बताते हैं वैक्सीन लगाने के फ़ायदे। पहला, वैक्सीन एक दिव्य पदार्थ होता है जो शरीर में जाकर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। डॉक्टर भरत रावत से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आज सबसे अधिक केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दूसरा, वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप संक्रमित नहीं हुए तो यह आपके अंदर बीमारी से लड़ने के लिए पहले ही इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। बता दें कि वैक्सीन का असल मतलब है आपके अंदर बढ़ रहे वायरस को रोकने में मदद करना। तीसरा, डॉक्टर भरत रावत ने बताया कि अगर आप संक्रमित होने से पहले ही लगवा लेते हैं तो आपको अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं। चौथा, वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो यह एक बूस्टर की तरह काम करेगा ताकि वायरस को बॉडी में फैलने से रोका जा सके। पाँचवा, वैक्सीन का एक डोज लेने के 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लिया जाता है, लेकिन अगर आप दूसरा डोज लेना भूल जाते हैं
ऐसे में लापरवाही नहीं बरतते हुए दोनों डोज सही वक्त रहते लें। छठा, वैक्सीन लगाने के पहले डोज के बाद भी आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ा देता है और कोरोना से ठीक होने के 1 महीने बाद आप डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगाएं।